ओके, सो टॉपिक है हमारा प्राण आयतन। ठीक है, ओब्वियसली अगर आप संधि विच्छेद करो तो वो चीज़ जहाँ पे प्राण बसते हो, आयतन हो जो प्राणों का, वो प्राण आयतन है। ठीक है, तो जो प्राणों का आयतन है वो जीवन का भी आयतन है, लाइफ का भी आयतन है। लाइफ प्राण एक ही बात है, तो इसीलिए इसके पर्याय में जीवित धाम भी आया करता है और जीविता आयन, ये दो वर्ड भी इसके सिनोनिम्स में रहते हैं। अच्छा, अब हमको पढ़ना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राण आयतन की संख्या कितनी है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको प्राणायतन में रखा गया है। ओके, चरकाचार्य का एक चैप्टर है चरक सूत्र 29। चैप्टर का नाम ही है 10 प्राणायतनीय अध्यायम, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत ही 10 प्राणायतन से उस चैप्टर की हुई है। तो वहाँ पे चरकाचार्य ने बोला ये चीजें हैं, तो 10 प्राणायतन है। शंखौ जो टेम्पोरल रीजन है, तो ये जो है दो हैं। ठीक है, दो शंख वाले एरिया हो गए। मर्मत्रम, तीन मर्म, तीन मर्म को हम याद करने के लिए याद करते हैं वहसी। ठीक है, वस्ती, हृदय और सिर। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। त्रिमर्म पूछा जाए या मर्म त्रय पूछा जाए या महामर्म पूछा जाए तो ये तीन होते हैं। नाभि इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है मर्म त्रय में। वस्ती, हृदय, सिर, तीन ही हो गए। कंठो, रक्तम, शुक्र, ओजसी, गुदम। ओके, ये ऐसे करके ये बेटर है कि आप ये श्लोक याद कर लो, क्योंकि बहुत पूछा जाता है कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपको ये याद तो करना पड़ेगा देर न सवेर। ओके, 10 हैं संख्या में। कितने मान रखे हैं? 10 प्राणायतन मान रखे हैं। प्राणायतन नाम से अगर कभी किसी आचार्य ने कुछ भी डिस्क्राइब किया है तो संख्या 10 ही है। ठीक है, या तो उसने नाम चेंज कर दिया, अगर प्राणायतन है तो सबके 10 ही हैं, कोई चेंज नहीं। तो अगर कभी पूछे प्राणायतन कितने होते हैं तो प्राणायतन 10 होते हैं। ओके, अच्छा, अब फिर एक नाम पूछ लेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं। और क्या क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि बताओ 7 धातुएं होती हैं रस, रक्त, मांस में, अस्थि, मज्जा, शुक्र। कौन कौन सी धातुएं हैं जिनको प्राणायतन की संख्या में रखा हुआ है? तो यहाँ पे देखो, एक रक्त नाम जो है ये धातु वाला है, और एक जो शुक्र है ये है। तो इन दो को जो है प्राणायतन की श्रेणी में रखा गया है। अब चरक आचार्य ने चरक शारीर 7 में, जो इनके शरीर संख्या वाला चैप्टर, वहां पे फिर से रिपीट किए हैं 10 प्राणायतन। ओके, इन 10 प्राणायतन में अब हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी एक पहले वाला तो याद कर रखा है, जो ऊपर हमने याद किया। तो दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, तो जो पहले वाला है उसी से थोड़ा चेंज करके याद रख लेते हैं। तो एक वर्ड आप याद रखना, शंख बजा के माना, क्योंकि हर किसी का फिर से फ्रेश से याद करने जाएंगे तो बहुत टाइम अपना लग जाएगा। तो शंख बजा के माना, तो जो शंख शुरू में दो आए थे ना, दो शंख थे, वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे, और माँ और ना ये जो है चरक आचार्य ऐड कर देते हैं चरक शारीर 7 वाले में। माँ और ना से क्या होता है, मांस एंड नाभि, ये जो है यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब धातुओं में से एक और ऐड हो गया है, वो मांस वाला है। ठीक है, अच्छा देख लो चाहे अब आप, जब वही से मूर्धा और सिर जो है सिनोनिम होते हैं, तो ये मर्मत्रय में चला जाएगा। मर्मत्रय क्या होते हैं? वैसी, वस्ती, हृदय और सिर। तो ये हो गया सिर। ठीक है, ये रहा आपका हृदय और ये रही आपकी वस्ती। ठीक है, नाभि एक एक्स्ट्रा ऐड होके आया है इसमें। ठीक है, मांस एक एक्स्ट्रा ऐड होके आया है। शंख जो है गायब हो गया, बाकी ओज, शुक्र, शोणित, कंठ, गुदी, ये सब वही चीजें। फिर इसमें एक क्वेश्चन ये आता है जो नीचे लिखा हुआ है कि बताओ 10 प्राणायतन में से कितने मर्म है और कितने मर्म नहीं है। तो 10 प्राणायतन में 6 जो है वो मर्म है। जो इसमें स्टार्टिंग के 6 मूर्धा, कंठ, हृदय, नाभि, गुद, वस्ती, ये मर्म में भी सम्मिलित है। तो ये पूर्व के जो 6 हैं ये मर्म भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा हुआ है। चरक आचार्य का ये फिनिश हो गया। अब चलते हैं वाग्भट पे। और जनरली जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो चरक आचार्य का ही रहेगा, अगर वो ये नहीं पूछता है कि किसी के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली नहीं बताता है। तो अब आ जाओ आप वाग्भट आचार्य पे। ठीक है, संग्रह को लेते हैं पहले। ठीक है, 10 प्राणायतन जिसने भी माने हैं तो उसने 10 ही मान रखे, तो इनके भी जो है 10 ही प्राणायतन यहाँ पे है। अच्छा, हम बस चेंज याद कर लेते हैं, चेंज याद करने से अपना काम जो है वो बन जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है, शारीर स्थान वाला जो चरक आचार्य का है उसमें जो इनका मास था चरक आचार्य का 10 प्राणायतन में, उसकी जगह पे जीवा बंधन मान लिया। अब हमने तो चरक शारीर याद नहीं किया, हमने तो वो श्लोक याद कर रखा है चरक सूत्र वाला, शंखौ मर्मत्रयम कंठो रक्त। ये ऊपर जो श्लोक था ना, शंखौ मर्मत्रयम कंठो रक्तम शुक्र ओजसी गुदम, इसी से अपने को सारे रिलेट करने हैं, तभी अपने को इजी रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि भैया चरक आचार्य आए और वो 10 प्राणायतन मान के चले गए। ठीक है, ओके। अब फिर शारीर स्थान में उन्होंने दोबारा माना और शंख बजा के माना कि कोई रोक के दिखा दो, शंख बजाऊंगा फिर दोबारा अलग चीज बनूंगा। उनकी मर्जी, उनकी बुक, तो मान लिया। फिर आए वाग्भट आचार्य। वाग्भट आचार्य बोले भी ना जी, हम भी आपके वाला नहीं मानते। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी हमें हल्के में ले रहे हो, ना जी हम भी नहीं मानेंगे। तो ना और जी, ठीक है, ना से वर्ड बनेगा नाभि और जी से वर्ड बनेगा जीवा बंधन। ठीक है, ये चेंज है वाग्भट का एज कंपेयर टू चरक सूत्र 29 वाला। तो शंख हटेंगे। ठीक है, शंख जो है वो कैंसिल हो जाएंगे चरक वाले,
ठीक है, और वाग्भट जो है ये ऐड कर देगा नाभि और जीवा बंधन, नाजी करके आप याद रख लेना। ओके, एक टर्म होती है जीवित अयन, जीवितायन। ये एक्चुअल में जो वाग्भट के जो 13 स्रोतस है ना, उदक व प्राण व रस व रक्त व, वो वाले स्रोतस, ठीक है, उनके लिए जो है ये टर्म आ रखी है। अंत्य स्रोतस को जीवितायन कह रखा है वाग्भट ने, तो अंत्य स्रोतस में वही 13 स्रोतस आया करते हैं। अब आ जाओ अष्टांग हृदय पे। अष्टांग हृदय ने जो है प्राणायतन के लिए वर्ड यूज किया है जीवित धाम, तो ये याद रखना एक तो कि जीवित धाम अगर पूछे तो भी वो वही चीज है, प्राणायतन है। हालांकि जीवित अयन जो है मेनली वो स्रोतस के लिए यूज हो रखा है, अंत्य स्रोतस के लिए कभी कभी ये जैसे इन्होंने यूज कर देते हैं, मेन जो है द जीवित धाम आप याद रखना। जीवित धाम में क्या कुछ चेंज है? कोई चेंज नहीं है, जैसा अष्टांग संग्रह ने बताया था। क्या बताया था? चरक वाला श्लोक याद करो, शंखौ मर्म तरम कंठम रक्तम शुक्र ओजसी गुदम, ये ना चरक का सचरक का श्लोक है। दशैव प्राणायतनानि आहु येसु प्राणा येसु प्रतिष्ठिता शंखौ मर्मतरम, 5 तो यही हो जाते हैं, कंठो रक्तम शुक्र ओजसी गुदम, उसमें से नाजी करो आप, ठीक है, शंख हटा के नाजी, हम शंख नहीं बजाएंगे तो शंख हटेगा, नाभि जीवा बंधन आए थे, ये था अष्टांग संग्रह का। अब जीवा बंधन, जीवा को हम रस, ठीक है, जीवा को ही तो रसना कहते हैं, रसना इंद्रिय हो गई, ठीक है, रसना इंद्रिय का अधिष्ठान हो गई, तो उस हिसाब से जो है जीवा बंधन की जगह पर रस बंधन अगर कर दो तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो यही चेंज जो है अष्टांग हृदय ने किया, बाकी उनका हूबहू सेम हो जाता है। अब आ जाओ प्राणायतन, आपको याद हो गए संख्या क्या है, किसने क्या वैरायटी मान रखी है, ये याद हो गया आपको। अच्छा, और इस पे क्या क्वेश्चंस आते हैं? ठीक है, एक भेल का आता है, मैं लिख देता हूं, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया हुआ है, ठीक है, एक भेल का भी आता है कि भेल आचार्य ने कितने प्राणायतन मान रखे हैं, तो भेल का और आप एक बार देख लो, मैं लिखता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखे हैं आपके लिए, भेल ने माने 10 प्राणायतन, प्राणायतन जिसने भी माने 10 ही माने, उससे तो आप एग्री कर गए हो, ठीक है। 4 सीधे सीधे वात पित्त कफ रक्त वाले याद रख लेना आप, ठीक है। 3 जो है ये मल वाले हैं, मूत्र पुरी स्वेद हो गए। फिर एक स्तन्य इन्होंने माना, स्तन्य मतलब ब्रेस्ट मिल्क हो जाता है, ठीक है, यही तो स्तन्य का मतलब होता है, ब्रेस्ट मिल्क। तो एग्जाम में क्वेश्चन करके भी पूछा हुआ कि बताओ कौन सा ऐसा आचार्य जिसने शीर को, दूध को जो है प्राणायतन में रख रखा है, तो ये अपने भेल आचार्य हैं जिन्होंने दूध को भी जो है प्राणायतन में रख रखा है। ओके, और शुक्र ले लो आप, उष्मा ले लो, ये इनके 10 प्राणायतन जो है बन जाया करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ रिलेटेड पॉइंट और देखना चाहो तो आप ये याद कर सकते हो कि काश्यप आचार्य ने जो प्राणायतन मान रखे हैं, काश्यप के जो 10 प्राणायतन नाम से अगर जिसने भी कहे हैं तो सबके 10 ही हैं, ये तो आपको याद ही हो गया, उनके सेम है जैसा कि चरक आचार्य के, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, एक क्वेश्चन आया करता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि अष्टांग संग्रह में एक बार एक क्वेश्चन था, महामर्म जो 7 माने हैं उसने, महामर्म वैसे 3 ही होते हैं, ये बात आप याद रखना, ठीक है। वहसी वाले वस्ति हृदय सिर, महामर्म त्रयमर्म, मर्म त्रय त्रिमर्म, वो वही चीज होती है, लेकिन इनके जो 7 अगर कभी बाई चांस फिर से आए, 7 वाले कौन से हैं, तो जो 10 प्राणायतन है वाग्भट के, ठीक है, उनमें से आप माइनस कर दो, ठीक है, SOR का क्या मतलब है, शुक्र ओज एंड रक्त, ठीक है, तो वो बन जाया करते हैं। बाकी महामर्म भैया वो 3 मेनली याद रखना आप, जो वहसी है, वस्ति हृदय सिर वाले। अच्छा, और तो इससे रिलेटेड मुझे एक पॉइंट रहता है कि जैसे भेल के 10 प्राणायतन है, भेल ने जो है ओज के और अग्नि के स्थान भी मान रखे हैं 12 करके, ठीक है, भेल के ओज और अग्नि के स्थान, ओज और अग्नि के स्थान वो इनकी संख्या में जो है 12 रहा करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस ऐसे ही देख लेना इसको, और तो कुछ ऐसा बचता नहीं है इसमें। अब एक जो नया क्वेश्चन बनता है वो इस बात पे बनता है कि प्राण, वो थे प्राणायतन और ये है प्राण, अब प्राण क्या चीज है, प्राणायतन क्या चीज है, प्राणायतन वो 10 हो गए। अब प्राण पे आते हैं हम, प्राण पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो प्राण की संख्या कितनी है। अब हमें कैसे संख्या पता चले, तो एक जगह तो सुश्रुत शारीर 4 में एक जगह प्राण की बात आई है, एक सुश्रुत उत्तर 66 में आई है। सुश्रुत शारीर 4 में जहाँ बात आई है वहाँ पे सुश्रुत जी ने खुद काउंट करके नहीं बता रखा, लेकिन अगर हम काउंट करने जाए तो संख्या में 12 बनते हैं। सुश्रुत उत्तर 66 में जो है वो 11 जो है एकादश प्राण सुश्रुत जी ने खुद लिखे हुए हैं कि प्राण कितने होते हैं, तो सुश्रुत जी ने कहा एकादश प्राण, एकदम लास्ट का चैप्टर है सुश्रुत उत्तर का, वहां पे उन्होंने कह रखा है एकादश प्राण होता है, संख्या बता के केवल छोड़ दिया बस। तो अगर हमसे पूछता है कि प्राण की संख्या कितनी है, तो संख्या में हम फिर जो है 11 ही लगाते हैं, और वो 11 हम इसलिए लगाते हैं कि सुश्रुत जी ने खुद वहां पे संख्या ये बता रखी है। अच्छा, अगर हमसे 11 ऑप्शन में नहीं दिया तो फिर हम 12 लगा सकते हैं, और वो हम लगाएंगे यहाँ सुश्रुत शारीर 4 से। 12 में कौन कौन से आएंगे, तो वात पित्त कफ 3 तो ये आ जाएंगे, वात पित्त कफ को इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया, वात को कह दिया इन्होंने वायु,
पित्त को अग्नि हो गई, कफ जो है सोम वाला हो गया, 3 मानस वाले आ जाएंगे, सत और रजतम, 3 और 3 6 हो गए, 5 इंद्रियां हो जाएंगी, ठीक है, तो वो 6 और 5 11 हो गए, और एक भूतात्मा हो जाएगी। तो ये इस तरह करके 12 बना करते हैं। तो प्राण की संख्या कितनी? 11। अब ये जो 12 हैं इनको प्राण के भाव भी बोल दिया जाता है, कि पूछे अगर प्राण के भाव कितने हैं, तो इनको कभी कभी प्राण के भाव करके क्वेश्चन आता है, और वो जो है 12 हो जाया करते हैं। बाकी बस ये खत्म प्राण और प्राणायतन के बारे में। इतना ही क्वेश्चन जो है मुझे रिकॉल है, इतने ही जो बस पूछे गए, और कुछ खास ऐसा है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। ओके, अब कुछ नए पॉइंट देख लेते हैं हम। अब आपने नोटिस किया होगा कुछ टॉपिक सिलेबस में ऐसे होते हैं जो 2-3 सब्जेक्ट्स में ना सेम होते हैं, और उनकी डिटेल्स ब्रीफ में वो एक सब्जेक्ट में आते तो हैं, बट डिटेलली दूसरे सब्जेक्ट में प्रेजेंट होते हो। जैसे एक टॉपिक है सृष्टि उत्पत्ति क्रम, वो इसमें भी आया करता है रचना में, लेकिन मेनली वो टॉपिक है पदार्थ विज्ञान का, तो हम आपको वहीं पे कवर कराएंगे। ठीक है, विभिन्न टाइप के जो पुरुष हैं, धातु पुरुष, एक धातु, षड धातु, चतुर्विंशति धातु, ठीक है, और भी काफ़ी सारे जो हैं वो हमने क्रिया शरीर में कवर कराया है आपको। ठीक है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये जो वर्णन है ये भी हमने आपको क्रिया शरीर में कराया है। फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी काफ़ी देखने को मिलेंगे, जो आपका रचना शरीर वाला है। तो देखते हैं, सूक्ष्म शरीर से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा ये जो सूक्ष्म शरीर वाला है, जो अभी हम फिलहाल देखने जा रहे हैं। सूक्ष्म शरीर, इसको बोलते हैं सटल बॉडी भी, इसमें बी साइलेंट होता है, इंग्लिश में इसका नाम सटल बॉडी होता है। बी को साइलेंट कर दो, सटल मतलब नाजुक सा, सूक्ष्म सा, डेलिकेट। ठीक है, इसके जो पर्याय है हिंदी में जो अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसको स्प्रिक शरीर भी बोलते हैं, इसी को अतिवाहिक शरीर भी बोलते हैं, इसी को लिंग शरीर भी बोलते हैं। एक डाउट आपके माइंड में, अगर आपने पढ़ी होगी आयुर्वेद के थोड़े से कंसेप्ट, तो आपके माइंड में एक डाउट आएगा। ठीक है, या सिंपली भी अगर आप स्पिरिचुअल ओरिएंटेड रहे होंगे तो डाउट आएगा कि देखो ऐसा बोला जाता है, ठीक है, कि हम लोग जो है वो आत्मा है, ठीक है, और आत्मा जो है फिलहाल है शरीर के अंदर, है कि नहीं? ठीक है, हमें मोक्ष चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम अलग फील करें, उसे अपनी अलग पावर रिटेन करें, तो मोक्ष चाहिए, यानी ये सेपरेट हो चीज़ें, है ना, इससे अलग फीलिंग आए। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जब डेथ हो जाती है ना, जब डेथ हो जाती है तो शरीर तो यहीं रह गया, आत्मा निकल गई, तो फिर तो आत्मा को मोक्ष मिल जाना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, नहीं मिलता, वो तो मृत्यु हो गई, मोक्ष नहीं मिला, उल्टा आत्मा भटकती रहती है, फिर से दूसरी शरीर को धारण करेगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा डायरेक्ट स्थूल शरीर जो ये हमारा पंचभौतिक, इससे संबंध बनाती है, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल में होता है कि आत्मा इसके अलावा एक और शरीर धारण करके रखती है, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। ठीक है, प्रकृति का एक बहुत अच्छा सा नियम है। प्रकृति जो है, आपने कहावत सुनी है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। प्रकृति बहुत धीरे धीरे काम करती है, ठीक, बहुत स्लो, चेन में एकदम स्लो, स्टेप बाय स्टेप। तो जब आत्मा को भी शरीर से, प्रकृति से संबंध बनाना, तो उसने ये नहीं कि डायरेक्ट ये आत्मा और ये शरीर ये बन गया, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते हो, प्रकृति के नज़दीक आते 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 आते, जैसे पहले गुण वगैरह को ग्रहण किया है, ये महान, अहंकार, सत्व, रजतम, फिर इंद्रियां वगैरह ग्रहण की है, तो इन सब से बना मिलके सूक्ष्म शरीर, और फिर जो वो स्थूल शरीर में एंटर हुआ। ये उन्होंने मतलब स्टेप वाइज अप्रोच है। ओके, तो वो जो शरीर जब आत्मा धारण करके रखती है, इवन कि जब उसका पंच तत्व वाला जो पंचभौतिक, पंच महाभूतों वाला जो शरीर है वो चला जाता है, स्थूल शरीर, तब भी जिस शरीर को धारण करके रखती है वही जो है वो सूक्ष्म शरीर है। अब एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछ लेता है, प्लस में आपसे पूछेगा कि इस जो ये सूक्ष्म शरीर है इसमें आखिर कितने तत्व होते हैं, कितने कंपोनेंट होते हैं। तो सांख्य का एक हमने दिया हुआ ओपिनियन कि 18 तत्व होते हैं, एक वेदांत का ओपिनियन दिया हुआ है वो भी 18 माना करते हैं, और एक चरकाचार्य का है वो भी 18 मानते हैं। अब आप कैसे याद रखोगे? जब आप सृष्टि उत्पत्ति क्रम हम आपको डिटेल में कराएंगे पदार्थ में, तो वहां पे आप देखोगे कि 24 तत्व वाला जो है एक पुरुष होता है। ओके, 24 तत्व वाला पुरुष, एक तो खुद, जहाँ 25 तत्व होते हैं वहां पे एक खुद आत्मा रहती है। 24 तत्व आखिर होते क्या क्या है? तो अव्यक्त, महान और अहंकार, 3 तो ये हो गए। 11 इंद्रियां हो गई। 11 इंद्रियां कैसे होती है? 5 ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन, तो 11 हो गई। पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत। अब हो गई मृत्यु, डेथ हो गई, तो ये पंच महाभूत वाला जो पार्ट है ये चला गया। आफ्टर डेथ जो है, ठीक, ये तो यहीं पे रह गया, बाकी तत्व बाहर निकल जाएंगे। तो 24 में से 5 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 19, 19। ठीक है, अब देखो ये जो अव्यक्त वाला तत्व है, ठीक है, ये अव्यक्त
एक तरह से समझो कि कहीं जगह पे प्रकृति पुरुष का कॉम्बिनेशन मानते हैं, या कहीं पे इसको थोड़ा मतलब ना एक ऐसी चीज जो हमेशा हर जगह प्रेजेंट है वो अव्यक्त हो गई। तो अव्यक्त है तो हर जगह प्रेजेंट ही है ना, तो आत्मा इसको भी साथ लेके नहीं जाती, तो एक और माइनस हो जाता है। ठीक है, तो बच गए कितने 18। अब 18 में भी अलग अलग ओपिनियन है। जैसे वेदांत वो ये कह रहा है कि अहंकार को और मन को भी अलग अलग रखने की क्या जरूरत है, एक ही में डाल देते हैं, तो उनके 17 ही बच गए, जिसने नहीं डाला उसके 18 बच गए। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर आपको सृष्टित्पत्ति वाले कर्म वाले कंपोनेंट याद है तो इजीली आपको ये भी याद हो जाएंगे। महान अहंकार, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और 5 तन्मात्रा, ये सांख्य का हो गया। सूक्ष्म शरीर के अंदर सांख्य ने जो है एक बात दो बातें और मान रखी, जैसे 6 कोष मान रखे हैं सूक्ष्म शरीर के अंदर, 8 भाव मान रखे हैं, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ऐसे करके। ठीक है, ये वेदांत वाली बात लिखी है। 18 तत्व जो है उसी के समान, लेकिन मन अहंकार दोनों को मन में रख दिया तो एक तत्व और घट जाएगा। और पंच तन्मात्रा जो है उसके स्थान पे इन्होंने जो वर्ड यूज किया वो किया पंच प्राणादि वायु। चरक जी का जो ओपिनियन है वो भी लिखा हुआ है, सांख्य मत जैसा ही है, लेकिन तन्मात्रा के स्थान पे सूक्ष्म भूत जो है वो वर्ड इन्होंने यूज कर रखा है। तो ये कॉम्पोनेंट आपका सूक्ष्म शरीर का कंसेप्ट होता है। ठीक है, त्रिदोष है, धातु आदि का जो पंच महाभौतिक कंपोजिशन क्या होती है, ये भी रचना शरीर में आपको सिलेबस में रहता है, लेकिन ये बेसिकली क्रिया शरीर का टॉपिक है, तो हमें फिर वहीं पे डिटेल इसकी देख लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पे आ जाओ। गर्भ शरीर भी एक टॉपिक है रचना में, गर्भ शरीर एम्ब्रियोलॉजी, हमको आपको प्रसूति तंत्र स्त्री रोग में कराएंगे, वहीं आपको इसे ज़्यादातर एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे। प्रकृति का जो प्रकरण है ना, 7 प्रकार की प्रकृति है, वातिक पैतिक कफज द्वंद्वज और त्रिदोषज वाली, वो बेसिकली क्रिया शरीर का कंसेप्ट है, शारीरिक प्रकृति मानस प्रकृति, तो इसलिए हम यहाँ पे डिटेल में उसको नहीं लिया है। ठीक बात। अब चलते हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, जहाँ पे आएगा अस्थि शरीर और ऑस्टियोलॉजी वाले पॉइंट्स।